जम्मू कश्मीर का एक ऐसा सियासी महाज है जो उस महाज के खिलाफ मैदान में है, जिस महाज ने नशे और नशे वाली तकरीरों के ज़रिए यहाँ के युवा, यहाँ के बच्चे, हमारी रियासत के माएँ बहनें, बूढ़े गर्ज ज़िंदगी के हर कदम, जिस कदम पे कोई था, उनको कब्रिस्तान का रास्ता दिखाया, अपने घर भर लिए। कन्फ्यूजन का शिकार इस वक्त भी ये कौम है। इन्होंने इतना कंफ्यूज किया हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा कि इसको कहाँ से हम शुरू करते हैं। अगर इन पॉलिटिकल पार्टियों ने कुछ अच्छा किया होता तो नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कभी ये बीजेपी में जाते हैं तो फिर उनको बोलते हैं कि ये गुनाहगार हैं, खुद इनके साथ रंगरेलियाँ 4-4 साल मनाते हैं, फिर बोलते हैं दूसरों को गाली देते हैं ये बीजेपी के साथ है। आखिर कब तक ये लूज कैरेक्टर आप दिखाएंगे? कोई अच्छा या बुरा नहीं है, अच्छा और बुरा खुद एक बंदा होता है। श्रीनगर के मेन सिटी श्रीनगर सेंट्रल सिटी से हमने शेख वसीम अहमद, जो कि मेरे लेफ्ट में बैठे हैं, इनको अपना कैंडिडेट नामजद किया है और बारामूला पार्लियामेंट्री लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हमने मुनीर अहमद खान साहब को नॉमिनेट किया हुआ है। इसका ऐलान करने में मुझे बेहद खुशी हो रही है। आप पे ये सवाल क्यों? सजाद लोन पर क्यों नहीं? बिलाल लोन पर क्यों नहीं? उनके खानदान पर क्यों नहीं? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर क्यों नहीं, जो मिलिटेंट लीडर, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का कमांडर इन चीफ भी था अल-फतह का। सजाद लोन ने अल-बदर नाम से तंजीमें भी चलाई। ये खुद तो कोई मिलिटेंट ना था, ना किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनका कोई ताल्लुक है। इत्तेफाक ये है कि ये उस घर में पैदा हुआ था। कोई एविडेंस अगर है तो मैं अपने अल्फाज से फिर माजरत मांगता हूँ। कि जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, वो मेरे भाई है, उसको कोई नकार नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हर किसी को अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपना अपना विजन अलग होता है सबका, ठीक है। मेरी आइडियोलॉजी एक है, उनकी आइडियोलॉजी एक है, वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं, मैं अपने के हिसाब से चल रहा हूँ। एवं हमारा एक डेमोक्रेटिक कहीं भी जो सेटअप होता है उसमें भी कई लोगों की तरह तरह की आइडियोलॉजीज़ होती है। मकसद वो नहीं है, मकसद ये है, देखिए ये कौम काफ़ी बढ़ चुकी है। हम इसको सिर्फ मेन स्ट्रीम और सेपरेटिज्म में बांट रहे हैं, जबकि अभी हम देखें कि ये अब ए टीम, बी टीम, सी टीम और कई सारी चीज़ों में बटी हुई है। बेहतर ये होगा कि इन चीज़ों को छोड़ के, जो मैंने अभी भी कहा कि हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है, खासकर हमारे यूथ को। अब पुराने लोगों की मैं बात इसलिए नहीं करूँगा, मैंने पहले भी कहा कि पुराने लोग अगर इस चीज़ को समझ गए होते, अगर वो इस चीज़ को सही से उन्होंने हैंडल किया होता, शायद हमारे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जबकि हमारे पास हम देख रहे हैं, जो पहले के हमारे सारे लोग रहे हैं, वो ऐसे आजमाए हुए कारतूस हैं जिनसे कोई अचीवमेंट हम हासिल नहीं कर पाए हैं, ठीक है। अब हम मेन स्ट्रीम, सेपरेटिज्म, वोटिज्म, येटिज्म को छोड़ के हम इस चीज़ पे जाएं कि जो हमारी नई जनरेशन है, जिनको आगे सफ़र कर रहे हैं आज भी और आगे करना भी है, उनके लिए हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करें जहाँ पे ना मेन स्ट्रीम हो, ना सेपरेटिज्म हो, ठीक है, जहाँ ना ए टीम हो, ना बी टीम हो। हम मिलजुल के अपनी नई जनरेशन के लिए एक रोशन मुस्तकबिल तैयार करें। थैंक यू। सारी पार्टियों में से देखिए, वहाँ पे मेरे भाई का ही मामला नहीं है। जब हम पूरे कश्मीर में देखेंगे, यहाँ 30 से 40 हज़ार लोग बंद हैं, एक मेरा भाई ही बंद नहीं है, ठीक है। और हमने आवाज़ तो हर चीज़ की उठानी है, खाली जेल में बंद रहे नौजवानों की बात नहीं है। मेरा सबसे बड़ा इशू है कि हमारे पास एक ट्रिपल ई होना चाहिए। जो पहला यूथ का मामला है, एक एजुकेशन का पहला मामला, दूसरा उनकी इकोनॉमी का मामला, तभी जाके हम उनके लिए एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं जिससे यहाँ के हालातों को हम बेहतर करने में मदद कर सकें। उधर खाली जेल का मामला नहीं है, काफ़ी सारे मामले हमारे ऊपर ऐसे हैं जिनको एड्रेस करने के लिए आज तक कोई भी यहाँ खड़ा नहीं हुआ। अगर यहाँ लोग खड़ा हुए होते शायद मेरे खड़ा होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए मुझे ये लगा
कि किसी न किसी को ये शुरुआत करनी है, और ये अभी हमारी शुरुआत है। आगे आप हमसे इस बारे में बात करें तो बेहतर रहेगा।